हाँ आदित्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। अ, प्रभु, मेरा क्वेश्चन ना पिछले वाले चैप्टर से है। इसमें जो पेज नंबर 27 है, उसमें लास्ट में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि यहाँ तक कि ब्रह्मा जी एवं अन्य देवतागण भी चिंतित रहते हैं। ब्रह्मा ध्यान में मग्न रहते हैं, जगत का प्रलय करने के लिए शिव जी नृत्य करते हैं, काली देवी अपनी तलवार से वध में लगी हैं इत्यादि। हाँ देवता अनेक गतिविधियों में लगे हैं, परंतु श्री कृष्ण सर्वदा शांत है। असुरों का वध करने में मूल श्री कृष्ण नहीं बल्कि वासुदेव श्री कृष्ण लगे रहते हैं। मूल श्री कृष्ण कहीं नहीं जाते वृंदावन धाम से बाहर एक पग। तो प्रभु, ये तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कृष्ण, क्योंकि हम तो वासुदेव कृष्ण का ही सोचते हैं, और इसमें है कि मूल श्री कृष्ण और उसके बाद वासुदेव श्री कृष्ण और वृंदावन किस तरह वृंदावन से बाहर नहीं हाँ पग हाँ। रखते। ये तो तो ये थोड़ा सा काफी आगे का मतलब काफी एडवांस्ड ये नॉलेज है कि वास्तव में भगवान कृष्ण ना ये अ, वृंदावन से बाहर ही नहीं निकलते हैं। भगवान और कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान, मूल भगवान कृष्ण वो सिर्फ एक ही कार्य करते हैं, अपने भक्तों के साथ लविंग रेसिप्रोकेशन। तो ये मारने धारने वाला काम जो है ना, ये बाकी सारा वो भगवान कृष्ण नहीं करते हैं, वो फिर वासुदेव कृष्ण करते हैं। तो भगवान जैसे राम, हम लोग देखते हैं ना रामायण में कि सीता माँ का अपहरण हो चुका है, बट जब माँ सती वो देखती हैं कि अरे ये राम जी रो रहे हैं, तो कैसे रो रहे हैं, तो समझ नहीं पाती हैं कि कैसे रो रहे हैं। तो फिर उनको लगता है कि फिर वो मतलब शिव जी बोलते हैं ये मेरे प्रभु हैं, और वो देखती हैं कि राम जी रो रहे हैं, तो बेवड़े हो जाती हैं कि सीता माँ का अपहरण हो गया है, ये भगवान है अपनी पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं, है ना। तो कलयुगी पति भी नहीं रोए इतना जितना कि ये भगवान होके रो रहे हैं, है ना। तो इतना क्या है, मतलब इतना क्यों ऐसा है, इनको तो समझना चाहिए, डिटैच होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से बिल्डर हो जाती है। फिर जाके जब परीक्षा लेने जाती हैं तो शिव जी मना करते हैं कि मत जाओ, लेकिन जाती हैं परीक्षा लेने। तो जब जाती हैं तो उसके वहां पे क्या देखती हैं, देखती हैं कि राम सीता सब वहां पे हैं। तो फिर वहां पे कौन गई, तो देखा जाए तो एक तरीके से देख रहे हैं कि अपहरण भी हो रहा है, राम जी रो भी रहे हैं, बट जब जा रही है माँ जानकी, सॉरी, जब सती माँ जा रही हैं तो क्या देख रही है, राम भी है, सीता भी है, सब है ना। तो फिर माँ जानकी वास्तव में भगवान की अंतरंगा शक्ति है, कैसे छोड़ के जा सकती है भगवान को, संभव ही नहीं है ना। राम जी को कभी छोड़ के गई ही नहीं, तो जो गई थी वो वास्तव में छाया सीता थी, है ना। तो यहाँ पे जो वास्तविक सीता जी है वो हमेशा साथ में थी। उसी तरीके से भगवान भगवान कृष्ण का भी है, भगवान शास्त्रों में बताया गया कि एक पग भी भगवान वृंदावन से बाहर नहीं रखते हैं, एक पग भी भगवान वृंदावन से बाहर नहीं रखते हैं। तो यही यही बड़ा मतलब, यही बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं कि जब भगवान पग बाहर नहीं रखते तो मथुरा कौन गया, है ना, मथुरा कौन गया, असुरों का वध कौन किया, ये सब कैसे समझे। तो यही यही मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है समझने में, बट ये फैक्ट है कि जो वृंदावन कृष्ण है वो वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं निकलते हैं, वो वहीं रहते हैं। तो ये जो वासुदेव कृष्ण है, ये जो भी बाकी चीजें करना रहता है वो वृंदावन से बाहर जाके यही करते हैं ना। तो अब इन दोनों में हम डिफरेंस भी जैसे शास्त्र में बताया जाता है कि इन दोनों में हम डिफरेंस भी देखना सही नहीं है ना। बट दोनों सिमिलर भी नहीं है ना। तो फिर क्या करें तो बड़ा कंफ्यूजन है। तो यही है कि इसको फिर हम एज इट इज एक्सेप्ट ही करना चाहिए, वही एक सॉल्यूशन है ना। कि यही बात समझना चाहिए कि जो वृंदावन कृष्ण है वास्तव में वो वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं है, तो वृंदावन में ही है, रहते हैं हमेशा, अभी भी वृंदावन में है, यहाँ पे भी हैं अप्रकट रूप में। कितनी सारी, कई बार हम सुनने में आता है भगवान की अनेकों अनेकों लीलाएं चलती ही रहती हैं, अभी भी अप्रकट रूप से कर रहे हैं से बहुत सारी लीलाएं। भगवान वृंदावन को छोड़ के तो एक पद भी बाहर नहीं देखते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु। प्रभु, ये वासुदेव जो कृष्ण है, ये वसुदेव पुत्र ना, जो लीला कृष्ण, में है। भगवान कृष्ण का नाम वासुदेव भी है ना। हम्म। तो कृष्ण ही है, दोनों ही कृष्ण है, कोई देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है। वही सेम नाम ही, नाम तो वासुदेव कृष्ण ही, वासुदेव कृष्ण, भगवान कृष्ण को वासुदेव भी बोलते हैं क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं, तो वसुदेव हम्म। के पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव बोलते हैं। ठीक है प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो ये सब थोड़ा सा अभी आगे चल के हम कभी मतलब कभी धीरे धीरे समझ में आएगा। एक्चुअली अभी इनको समझने का प्रयास भी करेंगे ना तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये एकदम अल्टीमेट ये है, अल्टीमेट नॉलेज है। तो ये अभी तो काफी समय लगेगा, हम इतना प्योरीफाई होंगे तब ये भगवान के
जो कॉन्फिडेंशियल पास टाइम से उनको समझ पाएंगे। अभी तो भगवान कृष्ण यही नहीं समझ पा रहे हम लोग। तो भगवान वासुदेव कृष्ण अभी तो हमें ब्रह्मा जी में भी और कृष्ण में भी ज्यादा डिफरेंस तो नहीं लगता है, शनिदेव और वासुदेव कृष्ण में। तो अभी हम तो ये सब तो मतलब अब तुम वही समझ पे, अभी तुम वही समझ रहे हैं कि 84 मतलब ये जो 35 लाख देवी देवता है और भगवान कृष्ण कैसे डिफरेंट है। तो ये वासुदेव कृष्ण और वृंदावन कृष्ण ये तो मतलब काफी समय लगेगा जब प्यूरिफाइंग, बट अपने आप इसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप ये सारी चीजें ना, इसको हम लॉजिकली नहीं समझ सकते हैं, संभव ही नहीं है। मैंने थोड़ा एग्जांपल देने का प्रयास किया था, बट ये सारी चीजें एक समय पे अपनी भक्ति में प्रगति के साथ साथ अपने आप को क्लैरिटी हृदय में आती जाएगी। तो बाकी चीजें जहाँ पे समझ सकते हैं उनको समझे। ये जो हाईएस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है भगवान का, वो ग्रेजुअली ही हमें क्लैरिटी आएगी, विल टेक टाइम, जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू माता जी। बट अच्छा है कि आपने इतने अच्छे से पढ़ा। तो वही है कि जब एक एक लाइन हम लोग अगर पढ़ेंगे तो ये सारे डाउट्स आने शुरू होंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है बाकी बाकी डिवोटीज से भी, कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अगर थोड़ा समय निकाल के उसको एक एक आप लोग भी अगर एक एक पैरा आके खुद से भी पढ़ेंगे तो फिर रिवाइज वगैरह करें तो कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आप प्रेम प्रभु बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बोलिए दंत पंडा। हरे कृष्णा धमतम। प्रभु जी, मैं करीब 10-11 महीने से मैं 16 राम चैंटिंग कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन कल जो है मेरा 5 राउंड जो है मेरे दिमाग से निकल गया, मैं चैंटिंग नहीं किया। या सुबह मैं चैंटिंग के लिए बैठा तो मुझे काउंटर के पोजीशन से पता चला कि मैं कल 5 राउंड किया ही नहीं। तो इससे मैं अपने से बहुत दुखी हूँ कि मैं कैसे भूल गया, मैं कैसे दिमाग से निकल गया। तो एक्चुअली जनरली ऐसा क्या है ना, कई बार ऐसा तो भगवान याद दिला देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एकदम लास्ट पॉइंट पे याद दिला देते हैं, बट कुछ कई बार थोड़ा सा हमसे अपराध भी होता है, तो भी उस कंडीशन में ऐसा होता है कि हमसे छूटता है, भगवान याद नहीं दिला रहे हैं, तो मीन्स की कुछ तो हुआ है। तो अभी पता तो नहीं है कि क्या अपराध हुआ है जाने अनजाने में। तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपका 5 राउंड छूटा है तो आप आज 10 राउंड एक्स्ट्रा करिए, है ना? जी प्रभु। और भगवान से ये जो 10 राउंड करिए तो उसको बहुत हृदय से ट्राई करते हुए कि भगवान मेरे से क्या अपराध हुआ है कि ये मेरा जब छूट गया, तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि हम जब जैसे अगर हमारे मान लीजिए किसी वैष्णव किसी भक्त के प्रति अपराध हुआ तो वो अपराध तभी क्षम्य होता है जब हम उस वैष्णव से क्षमा मांगे। कई बार ऐसे अपराध हमसे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है और हमसे अपराध भी हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में एक तरीका है कि जब हम हृदय से ट्राई करते हुए जब करते हैं तो हमारा सारा अपराध क्षमा हो जाता है। उस तरीके से कर सकते हैं तो ठीक है ना? जी प्रभु। हरे हरे कृष्ण। हाँ, सुमन माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है ना कि जो हमारे निंदक होते हैं ना, हम उसके लिए बुरा तो नहीं करते हैं कुछ भी, लेकिन पर ना हम उसके साथ में जब वो ना तो हम उसे माफ भी नहीं कर पाते हैं। मतलब हम उसके लिए कुछ बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना उसको हम माफ भी नहीं कर पाते हैं। जो कभी भी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है ना कि जो बिल्कुल मतलब लेवल क्रॉस कर गया होगा कि निंदा में या फिर हमारे दिल को दुखाने में, तो कभी माफ नहीं कर पाने वाला जैसा लगता है कि मैं इसका कुछ बुरा नहीं चाहता ना, मैं इसके साथ कोई बुरा व्यवहार करना चाहता हूँ, पर बुरा मतलब वही माफ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होगा फिर ऐसे में? वही है माता जी की, अगर हृदय थोड़ा हमारा कठोर है इसलिए वो चीजें माफ नहीं हो पाता है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम हृदय में चाहते हैं कि भगवान एंटर करे, और हृदय में भगवान एंटर कैसे करेंगे अगर हृदय में हमने ऐसे कई लोगों को रखा हुआ है और नीचे से द्वेष की ज्वाला जलाई हुई है। तो इस तरह के हृदय में भगवान कहाँ एंटर करेंगे? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम जब तक हृदय खाली नहीं होगा तो कहाँ भगवान प्रवेश करेंगे। तो एक पहला पॉइंट ये समझना है कि अगर हृदय जला रहे हैं हम, तो भी समझना है कि ये जलते हुए हृदय में भगवान कैसे प्रवेश करेंगे। दूसरा, हृदय भरा हुआ है हमने इन इतने चीजों से, तो कहाँ भगवान प्रवेश कर पाएंगे। और तीसरा, हमारे आचार्य हैं तो वो बताते हैं कि हम ये जो सठ गोस्वामी से एक रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जहाँ तक मैं स्मरण कर पा रहा हूँ, तो उनका एक स्टेटमेंट था कि वो ऐसा बताते थे कि देखो, हर व्यक्ति ना जैसा भगवान इसके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं ना, उसका जैसा रियलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। हर व्यक्ति अपने अपना जो उसको आध्यात्मिक जीवन में जो रियलाइजेशंस मिल रहे हैं, जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति का स्तर है, उसके हिसाब से कार्य कर रहा है ना। तो हु एम आई टू
जज एनीवन, और या द्वेष करे किसी से भी, या ना तो जज करने का मुझे आवश्यकता है और ना तो किसी से द्वेष करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रियलाइजेशन है, उसकी जो आध्यात्मिक प्रगति है, उसके हिसाब से कर रहा है, तो हम क्यों ही द्वेष रखें? छोटा बच्चा है, पॉटी करता रहता है कहीं पे भी, हम एक्सेप्ट करते हैं ना, क्यों? क्योंकि उससे वही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो कई बार वैसे लोग हैं जो इस तरीके से करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम अपना हृदय जलाएंगे, उससे उनको कुछ भी मतलब हमें भी नुकसान है, उनको तो है ही। खैर, तो हम ये 3 चीजों को थोड़ा समझना होगा। पहला चीज क्या है कि हृदय खाली नहीं होगा, भगवान कैसे प्रवेश करेंगे? जलते हुए हृदय में कैसे प्रवेश करेंगे जब हृदय जला के रखा हुआ है हमने, है ना? और तीसरा क्या है कि जैसा हमने बताया कि वो उसका वही आध्यात्मिक प्रगति और रियलाइजेशन है जिसके हिसाब से वो कार्य कर रहा है। तो फिर हम भी वही कार्य करेंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारी आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा है तो हमें अकॉर्डिंगली कार्य करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल भी आता है ना, कि एक बच्चा नहीं, एक साधु पुरुष थे। साधु पुरुष जी, साधु पुरुष और हाँ, साधु पुरुष थे। वो जाते हैं स्नान करने के लिए, तो बिच्छू उनको बार बार डंक मार रहा होता है, तभी उसको कोशिश करते हैं बचाने का। तो फिर बोलते हैं कि अभी आप इसको क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं? तो बताते हैं कि बिकॉज इसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? इस तरीके का। ऐसे देखा जाए तो बिच्छू और सांप को शास्त्र में बताया गया कि इनको मारा जा सकता है क्योंकि इतने द्वेषी हैं, बट इस तरीके से भी स्टेटमेंट दिया गया। बट ये एक एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से इस बात को बताया जा रहा है कि हम अगर भक्त हैं, तो वो अगर अपने स्वभाव पे अटल हैं कि वो हिल नहीं रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो जब तक हम नहीं क्षमा करना सीखेंगे, तब तक हम कैसे भक्त कहलाएंगे, या हमारी भक्ति में कैसे प्रगति है, ये कैसे समझ पाएंगे? तो इसलिए हमें तो पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट थे, है ना। हमारे ऐसे खराब कर्म हैं जिनको वो जस्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह बिहेव किए। ये चौथा पॉइंट है ना, ये भी समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट तो ये है कि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे, तो हम भी अपना स्वभाव नहीं छोड़े, ये चौथा पॉइंट है। और 5वां पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट, यही समझना है कि हमें जो मिला है वो हमारे कर्म थे, वो नहीं देते तो कोई और देता, बट है जस्ट इंस्ट्रूमेंट।